Hello children, I hope you all are good. Once again I am here with a new topic of SST, that is understanding media. So इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मीडिया और इसकी इम्पोर्टेंस और उसके फंक्शन। देखो बेटा, मीडिया आज के टाइम पे इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि हमारी डेली लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन हमें मीडिया के थ्रू मिल जाती है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, गवर्नमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, एनी एस्पेक्ट, है ना। और इवन मीडिया इज़ गोइंग टू एंटरटेन अस एंड इवन गोइंग टू शो डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट, जिससे हमें लगता है अरे ये प्रोडक्ट तो हमें खरीदना ही चाहिए। सो मीडिया एग्जैक्टली क्या है और डेमोक्रेसी में कैसे वर्क करती है। द मीडिया एंड डेमोक्रेसी आर वेरी related with each other, they are correlated. Media can do its duty only when it is allowed to deliver the information, है ना। अगर हम मीडिया को फ्री छोड़ रहे हैं, हम उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तभी मीडिया जो है गवर्नमेंट, अपोजिशन और अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन रियलिटी में लोगों तक पहुंचा पाएगी। और जब वो लोगों तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाती है तो ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी जो है वो फ्लोरिश होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक गुड मीडिया के थ्रू हमारी डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से डेवलप होती है। द 3 स्टेट्स और ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सारे जो हैं इन पे मीडिया को जो है फ्रीडम दी गई है कि इनके डिसीजन को, इनके रूल रेगुलेशन को हम तक पहुँचाए। द मीडिया इज़ कॉल्ड द 4th स्टेट, इसीलिए कि भैया तीनों के बाद ये भी एक ऑर्गन है जो डेमोक्रेसी में स्मूथली फंक्शन कर रहा है। एजेंसीज ऑफ मीडिया की बात करें तो मीडिया हमें डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन देता है एंड गेट्स मच ऑफ द न्यूज़ फ्रॉम मैनी एजेंसीज, है ना। बहुत सारी एजेंसीज इनमें इन्वॉल्व होती हैं और डिफरेंट मासेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम तक पहुंचाते हैं। दीज एजेंसीज आर वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी होते हैं जिन्हें हम NGO करते हैं, या फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कमर्शियल कंपनीज़ हैं, इंडिविजुअल ऑल्सो। तो इन एजेंसीज के थ्रू जो है मीडिया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और हम तक पहुंचाती है। फंक्शन ऑफ मीडिया की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन जो आता है, भाई इंफॉर्मेशन दे दो हमें, और मीडिया हमें वो सक्सेसफुली देती है इंफॉर्मेशन। ये उसकी इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाए। ये ध्यान रखें कि नेशनल इंटरेस्ट जो है उसमें हर्ट नहीं होना चाहिए। Then linking and analyzing the information. When the media inform us about any event, ना बेटा, so उसका होता क्या है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो उसने एनालाइज की है या नहीं की है, या कहीं से भी सुनकर, कहीं से भी कुछ करके उसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो हमेशा मीडिया को एक जो न्यूज़ बनाती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसको कोरिलेट करना पड़ता है आगे से, पीछे से, फ्यूचर से, आसपास की सराउंडिंग से, और उसे एनालाइज करना पड़ता है कि वो प्रॉपर मीनिंगफुल है या नहीं, मैं क्या लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत है या नहीं है। सो एनालाइज करके तब वो न्यूज़ हम तक पहुंचाते हैं। सो यू कैन से द ऑल टाइप्स ऑफ मीडिया एनालाइज द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू फाइंड द एडिटोरियल पेज इन द न्यूज़पेपर ना, दिस पेज एनालाइज द करंट टॉपिक। जब लिखा होता है ना एडिटोरियल कॉलम, यानी कि जो करंट टॉपिक है उसको प्रॉपर इन्होंने एनालाइज किया है और फिर आपको ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। देन इसका जो 3rd फंक्शन आता है, दैट इज द फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन। मीडिया बेटा देखो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से हमारे पास पहुंचाती है कि कई बार दे आर गोइंग टू रीशेप आवर ओपिनियन। हम ना मीडिया में जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं, या हम जो आसपास देख रहे हैं मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, न्यूज़ चैनल के थ्रू, या अदर चैनल्स के थ्रू, तो उससे क्या होता है, हमारा ओपिनियन उनकी तरफ बढ़ता जाता है। हम उनकी बातों में आते हैं और हमें लगता है कि हाँ ये सही है। सो मीडिया का ये सबसे बड़ा फंक्शन है कि दे शेप द पब्लिक ओपिनियन। वो बताते हैं लोगों को कि हाँ भाई ये सही है और इसके फेवर में आपको चलना चाहिए। लाइक आपका जन लोकपाल बिल लाया था ना, तो उन्होंने कितना इस न्यूज़ को चलाया था, कितना इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी थी कि लोग भी जो हैं, अन्ना हजारे आपको दिए हुए हैं कि इनके मूवमेंट में जुड़ गए थे इनके साथ,
कि हाँ भाई जन लोकपाल बिल आना ही चाहिए। तो इस तरीके से मीडिया ने एक पब्लिक ओपिनियन शेप किया था। देन आपका आता है मीडिया प्रोवाइड्स द फोरम फॉर डिस्कशन एंड डिबेट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। व्हेन एनी इवेंट रिपोर्टेड टू द मीडिया अफेक्ट्स द पीपल, दे रिएक्ट टू इट। अब भाई जो हमारे लिए बिल आ रहा है उस पर तो हम रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। अब होता क्या है, लोग स्टार्टेड टू राइट द लेटर टू द एडिटर, कि हम एडिटर को लिख रहे हैं जी हमारी ये प्रॉब्लम है, आप छापिए या बताइए, या टेलीविज़न में इस प्रोग्राम को आप डिस्कस कीजिए ताकि हमें और अवेयरनेस मिले इस बिल के बारे में, इस लॉ के बारे में। सो मैनी सच टेलीविज़न प्रोग्राम्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर ऑल्सो। आप देखो इस तरीके के फोरम आते रहते हैं ना, आप न्यूज़ चैनल में भी देखोगे डिबेट होती रहती है, बहुत सारे लीडर्स बैठाए होते हैं, उनसे इस बात पे जो है डिस्कशन किया जाता है। सो एक प्लेटफॉर्म देती है डिस्कशन और डिबेट का। Then solution to the problem. The discussion of an event and programs gives the opportunities for suggesting also. जब इतने सारे डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पे सॉल्यूशन भी कुछ ना कुछ निकल कर आता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मीडिया है, we have seen the many problem of the public life can be solved by the discussion and people can get relevant and accurate information through the media. आप देखिए, इन द व्यू ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ बोनापार्ट, द ग्रेट फ्रेंच मिलिट्री जनरल वंस सेड, उन्होंने एक बात कही थी, नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत अच्छी बात कही थी, दैट इज द 4 hostile न्यूज़पेपर आर मोर टू बी फियर्ड देन 1000 बिगनॉट्स। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यूज़पेपर जो हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, और अगर वो मिलकर अच्छी न्यूज़ दे रहे हैं, 4 न्यूज़पेपर भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो 1000 लोगों के ऊपर भारी पड़ते हैं। तो यानी कि मीडिया इज़ वेरी पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट। अब हम चलते हैं मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। हमने बहुत अच्छी बात कर ली मीडिया के फंक्शंस के बारे में, लेकिन क्या मीडिया जो है विश्वसनीय है? क्या आपको लगता है कि वो जितनी भी न्यूज़ दे रही है दैट इज़ ऑल करेक्ट एंड एक्यूरेट, बढ़ा चढ़ा कर उसे नहीं दिखाया जा रहा है? होता है क्या है बेटा, सबसे पहले जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है, एन इंडिविजुअल फॉर्म्स हिज ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। हम जो न्यूज़ चैनल पे देखते हैं कई बार हमें लगता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या वो न्यूज़ का 100% एक्यूरेट पार्ट है? कई बार वो सिर्फ 0.1% हमें न्यूज़ बता रहे होते हैं, उसका जो दूसरा पहलू है वो हमें पता ही नहीं चलता और हम सामने वाले को गलत समझने बैठ जाते हैं। जनरली द मीडिया हैज़ एक्सेस टू कंप्लीट इंफॉर्मेशन, बट सम ऑफ देम may like to give undue importance to the certain fact which may lead to the biased news। आप आजकल देखोगे न्यूज़ चैनल में तो कई बार हमें लगता है कि भैया ये ना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को फेवर कर रहे हैं और एक को फेवर नहीं कर रहे हैं, तो ये बायस्ड हमें लगने लग जाती है न्यूज़। देन आप देखोगे तो हमारा आता है वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वेस्टेड इंटरेस्ट। हम सब के अपने अलग अलग इंटरेस्ट हैं, अपने अलग अलग एस्पिरेशन हैं, गोल्स हैं, एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को लगता है रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और कुछ को लगता है नहीं ये होना नहीं चाहिए। अब होता क्या है, मीडिया इसे कैसे दिखा रही है? दिस वेस्टेड इंटरेस्ट समटाइम्स गो बियॉन्ड एनी रीजनिंग। इनका क्या होता है कि भाई हम दोनों का जो इंटरेस्ट है होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है डिस्कशन कि रीजनिंग कोई रीज़न ही नहीं है। इवन अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट हम आपस में लड़ने लग जाते हैं, और मीडिया में भी उसे इस तरीके से दिखाया जाता है कि कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हर्ट हो रहा होता है। These days the media, especially the television channel now, they give the more importance to the piece of news which will attract the people attention। उन्हें यही लगता है कि भाई वही न्यूज़ बार बार चलाओ जिस पे लोगों का अटेंशन ज़्यादा है। वो भूल जाते हैं अदर इवेंट्स को, वो भूल जाते हैं नेशनल इंटरेस्ट को, सिर्फ वो न्यूज़ जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। क्या हमें वो इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए जो नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अब आता है आपका सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेटस। अगर देखें मीडिया का, पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट एरिया, different social political economic status will respond to the different event indifferently। भाई अगर कोई इवेंट दिखाया गया है तो हर एक का अपना एक क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उस न्यूज़ को अलग तरीके से देखते हैं। द पीपल बिलोंगिंग टू द हायर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्राटा मे बी वेल इन्फॉर्म्ड
but they may not have time to devote to these social causes. On the other hand, political people जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, which will further political interest को जो है वो बढ़ा देते हैं. So all means of communication, ऐसा लगता है शायद बहुत बड़े बड़े लोगों ने या पावरफुल लोगों ने खरीद रखे हैं. क्या? क्योंकि उन्हीं के इंटरेस्ट से रिलेटेड न्यूज़ जो है दिखाई जाती है इस तरीके से जो उन्हें बहुत अच्छा प्रेजेंट करे, जो उनकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है. कॉमन लोगों की नीड्स और कॉमन लोगों के इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मीडिया से अछूते रह जाते हैं. सो वी कैन सी दैट देयर कैन बी द पीपल होल्डिंग द डाइवर्स और इवन अपोजिट व्यूज़ ऑन द सेम इवेंट. तो ये तो होता रहता है बेटा, कोई भी न्यूज़ है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी इवेंट है, उस पर हम सब के एक व्यू भी बन सकते हैं और हम सब डिफरेंट भी हो सकते हैं. सो डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू हैव देयर वेस्टेड इंटरेस्ट. तो ये भी हमें देखना जरूरी है कि हर चैनल की भी अपनी शायद कुछ अलग आइडियोलॉजी या अपना एक अलग टारगेट है, तो वो एक ही न्यूज़ को अलग अलग तरीके से हम तक पहुंचाते हैं. अब बात करते हैं हम एडवर्टाइजिंग की. वेन एवर यू आर रीडिंग द न्यूज़ पेपर और वॉचिंग द न्यूज़ एट द टेलीविजन, तो यू मस्ट got the so many ad in the channels और in the newspaper, क्योंकि ये ad जो हैं ये फाइनेंसर होते हैं इन चैनल्स के लिए. अब ये जो एड्स होती हैं ना बेटा, होता क्या है, ये बिज़नेस हाउस से बिलोंग होती हैं. इनका ये पर्पस होता है कि इनकी कमोडिटी या इनकी सर्विस जो है बहुत ज़्यादा सेल होनी चाहिए. तो जब हम बार बार ऐड को देखते हैं न्यूज़पेपर में या चैनल में, तो कई बार हमारा भी जो है ओपिनियन उसकी तरफ चला जाता है और हमें लगता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है, ये कमोडिटी, ये सर्विस मार्केट में आई है, ये बिज़नेस हाउस अच्छा है, हमें इसका प्रोडक्ट जो है ख़रीदना चाहिए. तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि एडवर्टाइजिंग देके भी वो बिजनेस हाउस के इंटरेस्ट को पूरा कर रही है मीडिया. देन आप देखो टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट तो होती है बेटा, 2 टाइप्स की होती है. नंबर 1 आपकी कमर्शियल हो गई एंड द सेकेंड वन इज द सोशल. अगर हम कमर्शियल एडवर्टीजमेंट की बात करें तो जहाँ पे हम प्रोडक्ट को या सर्विस को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, सो वो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट हो गई. आपकी चॉकलेट्स की ऐड आती हैं, है ना, कार की एड्स आती हैं, आपकी इंश्योरेंस की एड्स आती हैं आपकी. तो इस तरीके की जहाँ पे हमें मतलब यानी कि कस्टमर को पूरा अट्रैक्ट किया जाता है कि वो उस चीज़ को ख़रीदे, उसे हम कमर्शियल एडवर्टीजमेंट कहते हैं. और कई बार ये कमर्शियल एडवर्टीजमेंट ट्रूली फैक्ट में नहीं होती हैं, यानी कि जो दिखाया जा रहा है बिल्कुल कि अरे एक रात में पिंपल आपके चले गए, सारे गोरे हो गए, तो बेटा फिर सारे जो अमेज़न बेसिन के हैं वो भी गोरे हो जाएंगे उस क्रीम से, है ना. तो ये फैक्ट कई बार जो हैं सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं, वो बिल्कुल ट्रू नहीं होते हैं. तो दैट डिपेंड ऑन अस और एडवर्टीजमेंट पे भी डिपेंड करता है. तो ये आपकी कमर्शियल एड्स हो गई. इसके बाद आप देखोगे आपकी सोशल एडवर्टीजमेंट. सो दे आर पब्लिश टू रेज द सोशल इशू, या आपका ऐसा होता है कि लोगों को इसके लिए अवेयर किया जाए, जैसे इरेडिकेशन ऑफ डॉरी, कि दहेज प्रथा को ख़त्म करो. इस तरीके के कार्टून या इस तरीके की एडवर्टीजमेंट आती है तो वो सोशल आपकी अवेयरनेस या सोशल एडवर्टीजमेंट कहलाती है. लाइक आपको वोट डालने जाना है, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस को ख़त्म करना है. इस तरीके की ऐड को हम जहाँ पे सोशल इशू को रेज करके लोगों को अवेयर किया जा रहा है उसके बारे में, उसे हम सोशल एडवर्टीजमेंट कहते हैं. वहाँ पे हम कुछ खरीद या बेच नहीं रहे हैं, वहाँ पे हम समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंफॉर्मेशन. इनका आपस में क्या रिलेशन है? गवर्नमेंट क्या है बेटा, बहुत सारे काम करती है, क्योंकि उन्हें तो पूरे देश को, पूरे स्टेट के लोगों को देखना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है अच्छे से. तो सिटीजन हैव टू इंटरेक्ट विद द वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसेस. लेकिन लोगों का क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट से हमें काम पड़ता है, तो हम इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसेस से. लाइक बैंक हो गया, हमें अकाउंट ओपन करना है, बीमार पड़ गए तो हॉस्पिटल चले गए, है ना, या आप पोस्ट ऑफिस चले गए पार्सल लेने के लिए, या फिर प्राइस शॉप चले गए, राशन शॉप जिसे हम कहते हैं, वहाँ चले गए. ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं. सो लोगों का तो भाई रोज़ ही किसी ना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से काम पड़ता ही रहता है, चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो फॉर लॉन्चिंग द FIR, या इलेक्ट्रिसिटी से कोई प्रॉब्लम हो. तो आप ये कह सकते हैं पीपल हैव टू इंटरेक्ट विद द डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर द डिफरेंट नीड्स. अभी क्या होता है इससे ना, यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि करप्शन जो है धीरे धीरे शुरू होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है.
एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर कॉमन पीपल टू कॉन्टैक्ट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कनेक्ट होना ही पड़ता है किसी ना किसी काम को पूरा करवाने के लिए। अब होता क्या है, उसका एक सर्टेन प्रोसीजर होता है, उसमें टाइम लगता है, ठीक है, और उसमें जो है आपको पूरा कहते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन भी लगते हैं। तो कई बार लोगों को लगता है यार वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, या इतने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे, तो दे स्टार्टेड टू ब्राइब। एंड इवन द समटाइम गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय हैं, दे ऑल्सो आस्किंग द ब्राइब कि आप हमें ये दे दो, आपकी फाइल, आपका काम हम जल्दी करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब काम होता है, जिसे हम भी बढ़ावा दे रहे हैं, नॉट ओनली द लीडर्स, नॉट ओनली द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वी ऑल्सो, हमें भी लगता है यार 100 रुपये दे के मेरा काम हो जा रहा है, तो मैं क्यों पूरा दिन लाइन में खड़ा होकर अपनी सैलरी कटवाऊँ। तो इस तरीके से करप्शन जो है वो बढ़ती जाती है। और ये करप्शन जो है, ये चीफ कहते हैं ना ब्राइब, सबसे ज़्यादा जो हम रिश्वत लेते हैं, ये चीफ सोर्स ऑफ करप्शन जो है हमारी सोसाइटी में, ये धीरे धीरे हमारी नींव को खोखला करता जा रहा है। इट हैज़ शेकन द फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हाउएवर द इंफॉर्मेशन कैन लीड टू द इरेडिकेशन। हमें ज़रूरत है करेक्ट प्रोसीजर को फॉलो करने की और ब्राइब को रोकने की। अब आपको बेटा एक केस स्टडी दी हुई है प्रांजल की। रिसेंटली बॉट अ न्यू हाउस, उसने एक नया घर खरीदा और उसे क्या हुआ कि उसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना था। अब प्रांजल को शी गोज टू द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वहाँ गई, इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होता है स्टेट का, सारी एप्लीकेशन और सारे जो भी पर्पस था उन्होंने सबको जो है वहाँ पे भरा दिया। द टाइम लिमिट फिक्स्ड फॉर द पर्पस इज़ द 10 days। अब ये टाइम लिमिट जो थी वो कोलैप्स हो रही थी, वो दोबारा गई कि 10 दिन हो गया मेरे घर पे जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं आया, और बहुत बार ऑफिसर से उन्होंने बात कर ली लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय देयर गिव वन प्रिटेक्स्ट टू द अदर एंड रिफ्यूज़ हिम। भैया आप क्या कि भैया कल आना, परसों आना, ये काम करना है, वो काम करना है। इवन द वन क्लर्क इवन हिंटेड फॉर अ ब्राइब। एक क्लर्क ने बोला भैया जी कुछ दे दो तब काम होगा, क्यों रोज़ रोज़ आ जाते हो। सो इन दिस सिचुएशन प्रांजल हैज़ 3 ऑप्शन। क्या 3 ऑप्शन थे उसके सामने? कीप विजिटिंग द ऑफिस, भाई विजिट करता रहे ऑफिस में, रिक्वेस्ट करता रहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कि भैया शायद कभी एक्शन ले लेंगे, या रिपोर्ट अगेंस्ट द कंसर्न क्लर्क और ऑफिसर टू द सुपीरियर अथॉरिटी, जो सुपीरियर अथॉरिटी है उसमें कंप्लेन करें इनके अगेंस्ट जो ब्राइब मांग रहे हैं, या थर्ड ऑप्शन होता है कि चल यार रिश्वत दे दे और अपना काम तो टाइम पर हो जाएगा। तो तीनों ही सिचुएशन में अगर आप देखते हो प्रांजल को क्या नज़र आता है कि सबसे इजी तरीका जो है ब्राइब का है। तो इस तरीके से हम जब परेशान हो जाते हैं या कोई प्रॉब्लम में आते हैं तो हमें लगता है ब्राइब दे के काम कर दें। सो ये करप्शन को बढ़ावा दे रहा है। नाउ राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI। प्रांजल alone is not confronted with this ugly situation। भाई जो प्रांजल की आपने केस स्टडी की वो सिर्फ प्रांजल ही नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेली उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। द गवर्नमेंट एम्प्लॉय नो इट वेल दैट टेकिंग अ ब्राइब इज़ अ क्राइम। उनको ये बताया है, रूल रेगुलेशन में लिखा है अगर आप रिश्वत लेते हैं तो ये क्राइम है, फिर भी वो रिश्वत लेते हैं। और उनकी रिश्वत खोरी को बढ़ावा कौन देता है? हमारे जैसे लोग, क्योंकि हमें लगता है कि भैया ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है और टाइम टेकिंग है, छोड़ो जल्दी से काम करवाओ। तो ये भी प्रॉब्लम है। अभी क्या, टू इम्प्रूव अपॉन द सिचुएशन गवर्नमेंट ने क्या किया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट निकाला, जिसके अंडर जो है इसे हम RTI कहते हैं। आप गवर्नमेंट के मैकेनिज्म को जान सकते हो RTI के थ्रू। ये 2005 में आया था ये एक्ट, और इसमें ये था कि अगर आपको गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के काम करने के तरीके को या कोई भी प्रोसेस को पूछना है तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, एक्सेप्ट द डिफेंस डिपार्टमेंट, वो आपको नहीं मिलेगा। नाउ RTI 2005 क्या कहता है? द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेटअप एट न्यू दिल्ली एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन सेटअप किया गया स्टेट कैपिटल में। ये दोनों कमीशन सेटअप हैं। अंडर देम हैव बीन अपॉइंटेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, और ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैव टू डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अभी क्या है, कोई भी एप्लीकेंट है
वो फिल कर सकता है इंफॉर्मेशन ऑफिसर के थ्रू, या वैसे एक फॉर्म फिल करता है आरटीआई का कि भाई मुझे ये चीज़ जाननी है, तो विद इन द 30 डेज, जो टाइम लिमिट दी है इस कानून के अंदर, 30 डेज के अंदर उस डिपार्टमेंट को, उस बंदे को वो पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचानी होगी, एक्सेप्ट डिफेंस, मैं बार बार बोल रही हूँ। नाउ देखो इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल हेल्ड इन एनी फॉर्म विद अ गवर्नमेंट एजेंसी, लाइक कोई फाइल है, कोई रिकॉर्ड है, कोई टेंडर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, या आपके मेमोरेंडम है, या लॉग बॉक्स है, नोटिफिकेशन है। सो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन मटेरियल कहलाते हैं। नॉलेज विंडो में देखो, टू फाइंड आउट हु द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज़ फॉर पर्टिकुलर गवर्नमेंट। हमें पता ही नहीं होता हमारा कौन इंफॉर्मेशन ऑफिसर है ना, तो हमें क्या करना होता है, हमें इन वेबसाइट्स पे जाना होता है। जैसे ही वेबसाइट पे क्लिक करोगे आपको आपकी एरिया के जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं उनका नाम पता चल जाएगा। Now meaning to the right to information means the right to seek any information from any government authority। ठीक। सेकेंड होता है टू टेक सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड। जो आपने मांगा है उसकी सर्टिफाइड कॉपीज, वो आपको हार्ड कॉपी मांगी है तो हार्ड, और सॉफ्ट कॉपी मांगी है तो सॉफ्ट कॉपी आपको देंगे। देन द राइट टू इंस्पेक्ट रिकॉर्ड हेल्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड नोट फ्रॉम देम। मान लो उन्होंने कोई रिकॉर्ड रखा है तो उसको आप उसमें से देख के नोट भी कर सकते हो। राइट टू इंस्पेक्ट एनी वर्क, भाई आपको इंस्पेक्ट करना है किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी का वर्क, आप आरटीआई के थ्रू कर सकते हो। मान लो आप अपने वार्ड काउंसलर से या एमएलए से पूछना चाहते हो कितना फंड रेज हुआ और उस फंड को आपने कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया इस एरिया में, यू कैन यूज थ्रू द आरटीआई। देन आरटीआई टेक सर्टिफाइड सैम्पल्स ऑफ मटीरियल एंड आरटीआई टू टेक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेप्स, फ्लॉपी हो गई, एंड हेल्ड इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फॉर्मेट, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। यानी कि आरटीआई जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये आपका पावरफुल वेपन्स है टू नो द मैकेनिज्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन। सी बेटा, आरटीआई जो है, अगर आपने ये पूरा समझ लिया है तो प्रांजल के केस में देखो, प्रांजल को हेल्प मिल सकती थी ना आरटीआई से। प्रांजल कैन यूज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 और उसके थ्रू वो जो है अपनी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकता था कि कब इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगेगा, व्हेन फिल द ऑल प्रोसेस, और प्रांजल ने यही किया। टू हिज अमेजमेंट ही गॉट एन इलेक्ट्रिक कनेक्शन विद इन द 3 days। जैसे ही आरटीआई डाली उसने कि भाई ये प्रोसीजर है और अगर मैंने ये फॉलो कर दिया तो अब इसमें क्या कमी रह गई है जो नहीं आ रहा है, इस डिपार्टमेंट के लिए आरटीआई डाल दी, 3 days में उसे इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन है वो मिल गया। सो आरटीआई पावरफुल है डेमोक्रेसी में। नाउ लेट्स डू द क्विक रिविजन। मीडिया इंपॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन का, मीडिया को 4th स्टेट भी हम कह सकते हैं। फंक्शन ऑफ मीडिया जो है गिविंग एंड इंटरलिंकिंग द इंफॉर्मेशन, और पब्लिक ओपिनियन को भी फॉर्मुलेट करता है। इंफॉर्मेशन बायस्ड भी हो सकती हैं, हमेशा ट्रू या एक्यूरेट नहीं देता है मीडिया। एडवर्टीजमेंट जो है वो आपकी कमर्शियल भी हैं और सोशल भी हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे ब्राइब मांगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है, and people do not want to follow all the long procedure and time taking procedure. Then RTI 2005 make it mandatory for the government department to supply the particular information which the person ask. Then application under this law compels the concerned department employee to take action immediately with the specified time frame. So RTI powerful weapon है लोगों के पास. So that's end for the chapter. Please revise the exercise carefully.